लियारी पे वेलकम है जी। लियारी लियारी बेरिया नहीं, लियारी एक्सप्रेस वे। यहाँ से नीचे उतर के मेरे पास राइड है। ये अल आसिफ बस टर्मिनल है ना जी, यहाँ का सुहेल के अड्डे की फर्स्ट राइड है। हालांकि सुबह सुबह यहाँ पे आना कहते हैं कि कानूनन जुर्म है, लेकिन कभी कभी ये गलती कर लिया करो, कुछ नहीं होता जी। मैं आज मैं की थी फर्स्ट राइड यहाँ पे ड्रॉप करनी है। 1200 रुपये में अच्छे वाला बंदा है। ये अड्डा है जी, ये इधर फैसल मूवर है। यहाँ पे मैंने भाई को लाके ड्रॉप किया। फर्स्ट वाली राइड को यहाँ पे लाके ड्रॉप किया जी, और यहाँ से निकलो बाहर। अब देखना ये है कि अपने साथ यहाँ से बनता है क्या, नेक्स्ट दाना कहाँ से आता है। गाल की में जल्दी है, ऐसे खड़ो जाते हैं, पता नहीं इंटरनेट चलता है यहाँ पे या नहीं चलता, कभी कभी तो अटक जाता होता था। 22 km पिकअप पाके 9:38 और यहाँ पे अवेलेबल। अगले दिन इधर बैठा था, गड़बड़ कर ली थी। इज्जत शराफत के साथ यहाँ से पैदल पैदल चल के घुमा के सामने खड़े हो जाते हैं। राइड सामने से निकलनी है हिजरी से और लेके चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बैठ के ऑफर भी देनी है ना, तो उसने देखना है कि 15-20 मिनट पे गाड़ी है तो कबूल नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया हूँ जीवन वाली लाइन पे। फर्स्ट दाना कंप्लीट हो गया। अच्छा लड़का था, जाने वाला इस तरीके से कि वीडियोस देख रहा था, अपनी खूबसूरत गपशप रही। अब यहाँ से यू टर्न करके सामने रुक जाते हैं शराफत के साथ। क्यों? इधर ऑफर यहाँ से मारो ना तो उधर 10 मिनट 12 मिनट शो करवाएगा, और अगर यू टर्न करके बैठे होंगे तो वहां पे 5-6 मिनट शो करवाएगा, तो कबूलियत जल्दी हो जाएगी। क्योंकि निकाह नामे कबूलियत है, बड़ा मसला है ना भाई। मौसम पूरा ऊपर जो हुआ है ना, वो बादल छाए हुए हैं, सूरज निकला कोई नहीं आज सुबह से, और ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश हुई, और जो कि हो कोई नहीं रही। और जो मौसम बन रहा है, हो सकता है बारिश हो भी जाए, क्योंकि इधर फोरकास्ट पे कोई किसी किस्म की अपडेट नहीं नजर आ रही। इससे नीचे उतरो और इधर कहीं बैठ जाओ तमीज के साथ, और फिर तमीज के साथ पकड़ेंगे, क्योंकि हमें धूप है वो है नहीं, छांव ढूंढनी नहीं है। इधर ही कहीं मेन पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे ये सारी रिक्शा पार्टी खड़ी हुई है। तो सालिम लोगों के काम चेक करें ना। 18 किलोमीटर के 750 रुपए में राइड बुक कर रहा है सालिम। अब ये 1500 रुपए में राइड है 30 किलोमीटर की, 50 मिनट में कंप्लीट हो रही है। 5 किलोमीटर दूर से लेना है। अगर बंदा करीब में भी हो तब भी 50 रुपए पर किलोमीटर अर्निंग, और इसमें से वो निकाल के टैक्स निकालने के बाद जाके बचेगा 42 किलोमीटर। अब ये 30 किलोमीटर की राइड बन रही है 1300 रुपये में। 30 तो नहीं, कम बनेगी। ये इधर अंदर से तकरीबन 25 किलोमीटर की राइड बनेगी 1300 रुपये में। फिर भी सही नहीं है यार, सफर है अच्छा खासा। अच्छा जी, थोड़ी देर वेट करने के बाद आ चुकी है 930 में। ये देख लें जगह, यहाँ से है, जाना है आगा खान। 9:30 की ये राइड है आगा खान की, 15 km 14-15 km। एक राइड मैंने पकड़ ली 1500 रुपए नहीं, 1450 रुपए में 3 तलवार की, 1450 रुपए में 3 तलवार की। और फिर मैंने कैंसिल कर ली। कैंसिल इसलिए कर ली कि ऑपोजिट साइड से थी। मैं जहां से आया हूँ ना ड्रॉप करके, शायद उधर ही से अड्डे से थी। मुझे शक पड़ता है कि जिस लड़के को मैंने ड्रॉप किया शायद उन्हीं की थी, क्योंकि उन्होंने मैसेज किया था आ जाए, और फिर मैंने कहा दूर हूँ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 6 किलोमीटर दिखा रहा था। तो फिर मैंने कैंसिल कर दी, क्योंकि मैं उधर से आया था। तो वो भी सही थी, लेकिन टाइम से थी। अब ये आ गई मुझे दाढ़ों में से, इसको ले लेते हैं। थोड़ा सा टूटा हुआ है लेकिन सही है। 3 तलवार वगैरह जाने से बेहतर है ये सही है। आगा खान वगैरह से कोई ना कोई और मिल जाएगी। 2 चक्रों में डीएच जाएंगे तो मेरे ख्याल में 9 और 800 में अगर वापस जाए तो ये भी तकरीबन उतने में पड़ेगा। सीन सामने से पिक करना है इन्हें, आसानी से नहीं। बड़ी बड़ी राइड को मैंने ऑफर दिया, यहाँ पे बड़ी बड़ी राइड को पैसे नहीं देते, पता नहीं क्या मुसीबत है इनको। और फिर रेप भी हो जाती है, तो मतलब फिर बीच में कोई पड़ जाता है ना। अब इनको बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, अपने ही ड्राइवर भाई है भाई, उनको समझ में आ रहा है वो लेके जा रहे हैं। लोग तो दूसरों को गालियां निकालते हैं और ये समझते हैं कि हमारा रिस्क वो लोग खा गए। और भाई किसी बंदे की इतनी औकात नहीं कि वो मेरे हिस्से का रिस्क खा सके। जो मेरे नसीब में मेरे हिस्से का मैं लेके जा रहा हूँ। मेरे नसीब में नहीं थी वो 1400 रुपए वाली, नहीं लेके गया। मेरे नसीब में ये है, क्या पता मेरे लिए इसी में बेहतरी होगी। और इतने नादान लोग हैं इधर, ड्राइवर भाइयों को अपने को गाले भाई, उनको समझ में आ रही है, उनको 4 रुपए बच रहे हैं, उनके कई मजबूरियां होंगी। ठेके की गाड़ी हो गई, 3000 रुपए मालिक को देना होगा, 2000 रुपए खुद बचाना होगा। उनको बाढ़ में जाए, उनको क्या लेना, अपनी गाड़ी से नहीं कुछ बचाना होगा ना। बाढ़ में जाए गाड़ी, जहन्नुम में जाए, तो क्या पता इस तरीके से चल रहे हो। गाल नो समझो। हाँ जी, ये आगा खान है जी, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया है। ये राइड वारे की रही, इस पे बिल्कुल टाइम नहीं लगा। लियारी खाली मिला, आगे रास्ता खाली मिला, बंदा भी अच्छा था। चस आ गई। ये कोई 18 से 20 मिनट में राइड कंप्लीट हो गई है समझो।
लियारी से लाके ड्रॉप किया है। लियारी से भाई ने पैसे ट्रांसफर किए, मैंने अभी तक चेक ही नहीं किया। चेक करूं, 1030 सही किया हुआ है। मैसेज आ गया था, चेक इसलिए नहीं किए थे कि ये भाई कहीं हमें देखते हैं। आज जाने वाले, सुबह जो ड्रॉप किया वो लड़का भी जाने वाला था, ये भाई भी जाने वाले थे। ये फैमिली के साथ है, इनके साथ यार मैंने गपशप नहीं की, क्योंकि फैमिली के साथ होता है ना बंदा, फिर मैं सुन मुनटुन हो जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ज्यादा वो। तो मैंने इतना भाई से जरूर पूछा कि आप ये काम करते हैं, तो कहते नहीं गाड़ियों का काम है। क्योंकि नॉर्मल बंदे को हम सजेस्ट नहीं होते हैं, हम सजेस्ट होते हैं जिसका रोड के साथ कोई ना कोई पंगा है, कोई ना कोई रिश्तेदारी है, रोड के साथ आना जाना था लोग इस काम के साथ या गाड़ी के साथ या कोई इस तरह की सीन है, तो फिर वो हमसे रिलेट कर पाता है। वरना नॉर्मल बंदा, आम घर पे बैठे हुए बंदे को हम सजेस्ट, एल्गोरिदम ही नहीं सजेस्ट करे, वो बोलेगा नहीं भाई मैं किसी काम का निकम्मा बंदा हूँ। अब यहाँ पे मैं निकलूं बाहर या ऊपर पार्किंग में जाके बैठूं और राइड पकड़ूं और खान की ऊपर वाली पार्किंग में जाऊं, क्या करूं, या बादराबाद जाऊं, सोचना पड़ेगा मुझे। सोचता हूँ पहले, बैठ के सोचने के बाद फैसला करता हूँ। फिलहाल मैंने फैसला कीता कोई नहीं। 855 में बंद कमर्शियल, 2 टुकड़ों में सही रहा ना। सिग्नल बंद है जी। ये यूनाइटेड किंग है ना, यहाँ से पिक करना है, इसी रास्ते से अंदर से जाके ड्रॉप कर देना है। चस आ जामनी है, ये बादराबाद की तरफ रास्ता जा रहा है। सिग्नल पे सब तमीज से खड़े हैं, वो सिग्नल खुला हुआ है। अच्छा, मुझे था ये आज के टाइम हो रहा है तो खान साहब भी दे सकते हैं, लेकिन खान साहब भी देते तो इतने की ही देते। बस ये है कि हमें निकल के इधर से आके पिक करना पड़ रहा है। राइड वहां से भी इतने की ही बननी थी। ओके, नॉट बैड नॉट बैड। हिजरी से डायरेक्ट वहां तक की 1600 में राइड नहीं बन रही थी, ये भी तो एक मुसीबत है ना। 2 टुकड़ों में राइड 1600 की वहां तक बन गई, कह लो। अराइव कर दिया जी यहाँ से भी, पे कहीं से। अब देखो क्या बनता है, वो स्पार है और उधर आगे वो यूनाइटेड है जी। दोस्तों, वेलकम टू दी टिकाना, वेलकम टू दी टिकाना, गरीब खाना। अपने हैं जी इथे, देश अपने ते। हुण वेखो जी साडे नाल देश की करेंदा, फटाफट सटेंदा या कोई रोला रप्पा पैंदा है। ये जगह मेरे रुकने के लिए बनाई हुई है, हमारी टावर के लिए 616 रुपये में। वहीं पे देख लेंगे, सदर मदरसे भी निकल सकती है। चलो यहाँ पे ब्रेक नहीं लग रही, यहाँ से भागने का मौका, छोटे शबाज से पे करना है, यहाँ से भागने का मौका मिल रहा है। सही है। हाँ जी, ये हमारी टावर है जी, इधर लाके ड्रॉप किया है। यहाँ पे अंदर में चमची अटका सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। घुमा लेते हैं। रोटी खोल दे चाचा, जावन दे बाहर मैनू। और मुड़ में इत्थे किदाई मेरे ख्याल कैमरे भी होने हैं इस रोड ते, पता नहीं रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते। नो पार्किंग वाला सीन भी ना हो। ये भाई साहब तो बैठे हुए हैं, ट्राई करते हैं रुकने की यहाँ पे। दोस्तों ये ना कॉफी पीने बुखारी बड़े बात, वहां से एक राइड लेके आए हूँ, यहाँ पे ड्रॉप किया और यहाँ से फेज 2 के लिए आ चुकी है। फेज 2 आहो, ये फेज 2 जी, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ से ऐसे मैं राइट पे फेज 2 कमर्शियल एरिया चले जाऊंगा, जो कि जाना बनता भी है मेरा। आहो, मौसम देख रहे हैं, हो नहीं रही, बहुत हैवी वाला मौसम, बारिश वाला है। फिर थोड़ा बीच में सूरज निकला, लेकिन अभी दोबारा हो गया। बारिश नहीं हो रही, बताई हुई भी इतनी नहीं है खास, लेकिन जब होगी तो लग पता जाएगा। अब इधर तो रश मश है, जहां मैं आ गया हूँ जिस गोले पे, हाय हाय रश है। जिस जुगाड़ के लिए मैं अवारी गया था ना, वो जुगाड़ मेरा नहीं लगा। अवारी पे बैठे बैठे लग गया था टाइम, वहां से पैदल पैदल आया डेला तक, चाय पी, फिर वहां पे बैठा रहा। ओशियन से राइड लेके गया हूँ बुखारी, और बुखारी से ये लाया हूँ, ये राइड भी सही मिल गई। ओशियन से भी बुखारी 500 में ही गया था। अब शाम हो गई है, तो मतलब ये हुआ कि इधर जिंदगी जीनी पड़ेगी, दिहाड़ी बनानी पड़ेगी, मजबूरी है। अब सिस्टम देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। और ये लो आ गई है जामी से खान ब्लॉक, ये भी सही है, ये भी इस टाइम के लिहाज से गुड है, नॉट बैड। इधर से जामी से पिक करके खान ड्रॉप करते हैं। इधर रुकना भी नहीं पड़ा, जैसे ही पहुंचा हूँ आई, मैंने ऑफर मारी है, हाई बिट लगी है, सही है, बुरी नहीं है, बेहतरीन राइड है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से पिकअप है दोस्तों, ये ना डॉल्फिन मॉल की बैक साइड है, यहाँ पे इसको लाके ड्रॉप किया है जो फेज 2 से। यहाँ से वापसी की आई है, काफी टाइम बाद वेट किया है, और ये वापसी फेज 2 के लिए 600 रुपए में, 500 में इधर आया हूँ, 600 रुपए में वापस। ब्लॉक 2 वाली को इधर लाके ड्रॉप किया, झुंडा छुट्टा। और अब ये है फेज 2, यहाँ पे 8:37 पे पहुंचा हूँ। रोला बताया गया, रोला ये बताया गया है, इस बंदी का मैंने वहां पे वेट किया, 5 मिनट वेट किया, ये आई कोई नहीं, फिर कॉल की, कॉल इसने काट दी, मैंने हट के कैंसिल कर दी। मैंने कहा यहाँ से राइड है तो वैसे ही अच्छी वाली निकल जानी है, बज भी रही थी।
क्योंकि ये भी हाई फेयर पे आई थी। मैंने कैंसिल वाला बटन दबाया, गियर मारा था, मैंने कहा घुमा के सामने लगाता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल मेन पिकअप पॉइंट पे खड़ा हुआ था। इतनी देर पे इसने आके दरवाजा खोल लिया। भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैडम मैंने कैंसिल कर दिया, आपने कॉल काट दी, टाइम काफी हो गया था। कहती नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतना पैदल चल के आई हूँ और आपने कैंसिल कर दी। मैंने कहा नहीं आपने कॉल ही नहीं उठाई, इतना टाइम हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ। पहले ठीक है मैं आपको वेटिंग दूंगी, आ जाओ आ जाओ। इस तरीके से 700 रुपए लिए इससे। पहले भी हाई बिट पे उठी थी, ला दिए। थोड़ा सा इसको भी एहसास हो गया कि आइंदा के बाद राइड बुक करने के बाद कॉल उठानी है या टाइम से आना है। औरतें राइड बुक करने के बाद ये हरकत करती हैं, पता नहीं इनको क्या मौत है। राइड बुक करेंगी फोन फेंक देंगी। और इन ड्राइवरी में सबसे ज्यादा जहर वाली बात जो है वेटिंग है। चलो टंगू में लगती थी वेटिंग, सही है, उसमें हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन इसमें अब क्या बोले बंदा। अच्छा जी, यहाँ पे दाल नहीं गल रही तो मेरे ख्याल में अब क्लोजिंग वाला बटन दबा देना चाहिए। ऐसा काम कर लिया है अपने से ना पूरा 4400 थे, 600 700 रुपया भी लिया है, तो 5000 का कम हो गया ना। अब ज्यादा काम करके क्या करेंगे, हमें बिल्कुल पैसे की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। हम तो आए हैं रोड पे बस अयाशी करने। 9:26 हो गए, नहीं थे बैठे बैठे 111 किलोमीटर रनिंग है। इज्जत, शराफत और तमीज, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें घर भाग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बैठे बिल्कुल पहलुए चाहे ता हमें ज्यादा हरकत नहीं करनी, इसी पे खुश होके घर चले जाना है। जो हुआ बेहतरीन हुआ। कुल मिला के बाद ये है कि 2000 का पेट्रोल उड़ा दें जी, 3000 रुपए बचा लें, बीच में से 500 रुपए में खा भी जाऊंगा, कुछ आए हुए दिन में पी थी और कुछ इस तरह की हरकतें तो 2500 बचा लें जी। और ये हमारी रोजाना की आजकल बचत चल रही है। बड़ा पैसा कमा रहे हैं, ਅਸੀਂ बड़ा पैसा कमा रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। अब क्लोजिंग वाला बटन दबा देते हैं, नहीं आई तो नहीं आई। और अब मैं आप लोगों को यही कह सकता हूँ कि खुश रहो, आबाद रहो, चस लियो जिंदगी दी। अल्लाह हाफिज। 2500 दी चस लियो, गल्लां कल वाले व्लॉग करनियां हो सकता है। आहो, अल्लाह हाफिज।